संविधान में व्यवस्था है कि प्रत्येक जनगणना के उपरांत मतलब 10 साल के क्षेत्रों की संख्या राज्य के कुछ नेता भारत सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट 24 न्यूज। और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा ने कही बड़ी बात। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी कि हमारे संविधान में व्यवस्था है प्रत्येक जनगणना के उपरांत 10 साल में जनगणना होती है, बढ़ी हुई आबादी के आधार पर क्षेत्रों की संख्या बढ़ती है और फिर उसका विकेंद्रीकरण होता है। 1991, 61 और 71 में 3 बार जनगणना हुई। उस समय लोकसभा और विधानसभा की संख्या बढ़ाई गई। 1971 के बाद इमरजेंसी का दौर आया और 1976 में फ्रीज कर दिया गया। संशोधन लाकर बढ़ी हुई आबादी के अनुरूप क्षेत्रों की संख्या नहीं बढ़ेगी, परिसीमन नहीं होगा। क्या कुछ कहा उपेंद्र कुशवाहा ने, आइए सबसे पहले सुनते हैं। विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन का विषय बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी कि हमारे संविधान में व्यवस्था है कि प्रत्येक जनगणना के उपरांत मतलब 10 साल पर जनगणना होती है, तो जनगणना के बाद बढ़ी हुई आबादी के आधार पर क्षेत्रों की संख्या बढ़ती है और फिर उसका विकेंद्रीकरण होता है। संविधान के प्रावधान के अनुकूल 1951 में आज़ादी के आसपास, 61 में, 71 में 3 बार उस समय जो जनगणना हुई उस समय की आबादी के अनुरूप लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ाई गई, विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ाई गई, न सिर्फ बिहार में बल्कि बाकी राज्यों में। 71 के बाद जब इमरजेंसी का दौर आया उस समय 76 में संविधान के इस प्रावधान को फ्रीज कर दिया गया, रोक दिया गया। एक अमेंडमेंट ला करके, संशोधन ला करके संविधान में, और कहा गया कि अगले 25 साल तक बढ़ी हुई आबादी के अनुरूप क्षेत्रों की संख्या नहीं बढ़ेगी, परिसीमन नहीं होगा। फिर 25 साल जब पूरा हुआ 2001 में, फिर उसके आगे अगले 25 साल के लिए बढ़ा दिया गया। बीच में एक बार परिसीमन हुआ, उसमें भी संख्या नहीं बढ़ी, सिर्फ मतदाताओं की संख्या के आधार पर क्षेत्रों को संतुलित किया गया। 2001 में जो 25 साल के लिए बढ़ाया गया, अब 2026 में वह समय सीमा समाप्त होने वाली है। अब 2026 में परिसीमन होना है, जो पुराना प्रावधान है उसके हिसाब से। लेकिन उस दक्षिण के राज्य के कुछ नेता भारत सरकार पर दबाव बनाए हुए हैं। हर दिन लोकसभा का सत्र जब चलता था तो साउथ के कुछ माननीय सांसद रोज बोलते थे कि परिसीमन नहीं होना चाहिए, 26 में जो होना है। परिसीमन नहीं होने से बिहार सहित देश के अनेक राज्य हैं जिनका बहुत नुकसान हो रहा है। अभी जो आबादी हमारी है उस आबादी के हिसाब से परिसीमन हो। 2011 में अंतिम बार जनगणना हुई है, उसके आधार पर अगर परिसीमन हो तो 40 की जगह कम से कम 60 लोकसभा क्षेत्रों की संख्या बिहार में हो। उसी तरह से विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बढ़ेगी। संख्या नहीं बढ़ने से हमारा बहुत नुकसान है, और नुकसान राज्य का भी है, एक एक व्यक्ति का है। हमारा संविधान कहता है कि एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य। और दुर्भाग्य की स्थिति है कि परिसीमन को रोकने के कारण एवरेज कुछ राज्यों में 10 लाख लोग मिलकर एक एमपी को चुनते हैं, और बिहार जैसे राज्यों में लगभग 30 लाख 31 लाख लोग मिलकर एक सांसद को चुनते हैं। तो इतना बड़ा नुकसान है। हमने फैसला लिया है, हमारी पार्टी ने, कि इस नुकसान को हम लोग रोकेंगे। हम किसी भी सीमा तक जाएंगे और बिहार के इस हिस्सा से बिहार को वंचित जो किया जा रहा है उसको नहीं होने दें। संख्या नहीं बढ़ने से सबको नुकसान है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग जिनकी भी संख्या लोकसभा या विधानसभा में आरक्षित है, उनका भी नुकसान है। अगर 40 की जगह लोकसभा क्षेत्रों की संख्या 60 हो जाए तो उस अनुपात में अनुसूचित जाति के क्षेत्रों की संख्या भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगी।
तो नुकसान उनका भी है, बाकी सबका है, और कुल मिला के पूरे बिहार का नुकसान है। और सिर्फ बिहार नहीं, हिंदी बेल्ट का तमाम प्रदेश को नुकसान है, तो बिहार को बड़ा नुकसान है। इसलिए इस नुकसान के खिलाफ हम वातावरण बनाना चाहते हैं, ताकि दक्षिण के राज्य जो दबाव बनाए हुए हैं, उन्हीं लोगों ने दबाव बनाकर 1976 में इस व्यवस्था को लागू करा दिया। और फिर से चाह रहे हैं दक्षिण के राज्य कि हम नहीं होने दें। इसके पीछे उनका है कि हम यह जो बढ़ी हुई आबादी के आधार पर संख्या बढ़ती है, उनके यहाँ संख्या ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, इसलिए उनको लगता है कि हमारा नुकसान होगा और बिहार जैसे जो दूसरे राज्य हैं उनका लाभ हो जाएगा। तो इसलिए दक्षिण के राज्य विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनका विरोध गलत है, बिहार जैसे राज्यों के खिलाफ है, हमारा अहित हो रहा है। इसलिए हम बिहार के लोग सजग हों, तत्पर हों। इस मकसद से हमने कार्यक्रम भी निर्धारित किया है शिविर में, और कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है शाहबाद की धरती से 25 मई को विक्रमगंज में हम शाहबाद क्षेत्र स्तरीय एक बड़ी रैली करेंगे। जो कैंपेन हमारा है परिसीमन वाला, उस कैंपेन का नाम हमने दिया है संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। 25 मई को पहला कार्यक्रम बिहार में विक्रमगंज रोहतास की धरती पर संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली के रूप में कार्यक्रम होगा। दूसरा कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में होगा 8 जून को, बाकी और जगह भी करेंगे, लेकिन शुरुआत हम लोग कर रहे हैं 25 मई को यहीं से, विक्रमगंज से। तो यही कार्यक्रम है, एक एक जनता तक, एक एक व्यक्ति तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं। अभी लोगों को मालूम ही नहीं है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो लोगों को पहले जानकारी हो, अन्याय हो रहा है, तो लोग अन्याय के खिलाफ खड़ा होंगे। यही हमारा कार्यक्रम है। अब कोई सवाल हो तो पूछिए। पूछ रहे हैं कि दक्षिण के राज्यों की आपत्ति क्या है? उनकी आपत्ति है कि उनका कहना है कि बिहार जैसे जो राज्य हैं, इनकी आबादी बढ़ी है, हमारी आबादी नहीं बढ़ी है। उनका कहना है कि सरकार की पॉलिसी के हिसाब से हमने अपने यहाँ प्रजनन दर को रोका है, आबादी को रोका है, और बिहार सहित जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं उन्होंने आबादी को रोका नहीं है, उनकी संख्या बढ़ी है। इसलिए भारत सरकार की पॉलिसी को जिन लोगों ने फॉलो किया उनका नुकसान हो जाएगा, और जिसने फॉलो नहीं किया उनका ज़्यादा लाभ हो जाएगा। तो हमारे ऊपर उनका यह आरोप है कि हम लोगों ने आबादी बढ़ाई है, उन्होंने आबादी नहीं बढ़ाई है। लेकिन इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है। जब उनकी आबादी, हम थोड़ा और पीछे जाएंगे, देश में 1881 में जनगणना की शुरुआत हुई थी, उसके पहले गिनती नहीं होती थी। 1881 में देश आज़ाद हुआ। 1881 से लेकर देश की आज़ादी के समय तक लगभग 150 साल का जो आंकड़ा है आबादी का, उसके हिसाब से उन दिनों बिहार और बिहार के अगल बगल के राज्य हैं, इनकी संख्या लगभग नहीं बढ़ी। 150 साल में लगभग संख्या हमारी नहीं बढ़ी, उनकी संख्या बढ़ रही थी। साउथ के लोग, तो उस वक्त उनकी संख्या बढ़ रही थी, उसका लाभ उन लोगों ने ले लिया। 61 में हुआ, 51 में हुआ, उसका लाभ ले लिया। अब ठीक है कि उनकी संख्या नहीं बढ़ रही है, हमारी संख्या आज़ादी के बाद बढ़नी शुरू हुई है। संख्या बढ़ी शुरू हुई है, एक तो पहले उनकी संख्या बढ़ी, उसका लाभ ले लिया। दूसरा कि यह कहना कि बर्थ कंट्रोल हमने किया है, हमारी संख्या नहीं बढ़ी, इसके पीछे कारण था अंग्रेजों का शोषण। सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का आतंक इन्हीं इलाकों में था, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश इत्यादि हिंदी बेल्ट के राज्यों में। तो उस वक्त हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, हम कुर्बानी दे रहे थे, उनका आतंक हम झेल रहे थे, तो इसलिए हमारी आबादी नहीं बढ़ी। और इन कारणों से हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं हुई, हमारा विकास बहुत नहीं हुआ, हम अंग्रेजों से लड़ने में रहे। अब जब विकास हमारे यहाँ धीरे धीरे शुरू हुआ है, तो जनसंख्या घटती बढ़ती है, कोई भी व्यक्ति तब जनसंख्या बढ़ाए कि नहीं, हमारे बच्चों की कितनी संख्या हो, वह पढ़ेगा लिखेगा तब इस चीज़ को समझ पाएगा। तो साउथ के राज्य पहले समझ रहे थे, हमारे यहाँ लोग अब समझ रहे हैं। एक अभी सर्वे आया है कुछ दिन पहले बिहार का,
कि जो लड़की इंटर पास है उनके बच्चों की संख्या कम है। अब हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई आ रही है, अब हम स्वतः कंट्रोल करें। कोई भी सरकार की पॉलिसी के कारण संख्या नहीं कम हुई है। बर्थ कंट्रोल के लिए भारत सरकार प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन उन भारत सरकार की जो योजना है, कार्यक्रम है, उसके चलते संख्या नहीं किसी की घट रही है या बढ़ रही है। संख्या घट बढ़ रही है, लोगों में अवेयरनेस आ रहा है। तो अवेयरनेस हमारे यहाँ देर से आया, उसके लिए हम जिम्मेवार नहीं है। उसके लिए हम तो लड़ाई लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। आज हमारे यहाँ अवेयरनेस आ रही है, अब हमारे यहाँ बच्चियां भी शिक्षा प्राप्त कर रही है, अब हमारी संख्या घटेगी। तो जिस समय उनकी संख्या बढ़ी, लाभ ले लिया। हमारी संख्या इन्हीं कारणों से थोड़ी बढ़ गई। अब कह रहे हैं कि